वेलकम टू सार्थक एजुकेटर यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स, आप में से हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो बार बार कमेंट करते हैं कि आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर का जो बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2026 होने वाला है, उस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग है क्या। बहुत सारे विद्यार्थियों का यह सवाल है। इसके साथ साथ हमारे और भी बहुत सारे शिक्षार्थी हैं जो मेरा इतना परसेंट है, अब मैं क्या करूं, कैसे मैं परीक्षा दूं। ये बहुत सारा सवाल आपका मन में पैदा हो रहा है और ये पैदा होना भी लाजमी है। अगर आप भी इस परीक्षा को देना चाहते हैं, यानी कि आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर का जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम है 2026 का, उसे देना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज का इस वीडियो में मैं आपके साथ थोड़ा संक्षेप में डिस्कस करूंगा इस परीक्षा के बारे में। सबसे पहले हमें आशा है आप सब ने अपना एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिया है। अगर आपने एडमिट कार्ड अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो फटाफट आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा दीजिए, क्योंकि प्रिंट आउट लेकर के आपको पहुंचना होगा समय से पहले अपना एग्जाम सेंटर। इसके साथ साथ सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, यह जो परीक्षा होने वाला है आसाम यूनिवर्सिटी सिलचर का बीएड एंट्रेंस टेस्ट 2026, इस परीक्षा में 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। ये आपको ना तो एडमिट कार्ड में देखने को मिलेगा, ना तो और कहीं पे देखने को मिलेगा। ये आपका क्वेश्चन पेपर का जो फ्रंट पेज है ना, उसमें लिखा हुआ रहता है। जब आपके हाथ में आ जाएगा क्वेश्चन पेपर, तब ही आपको मालूम पड़ेगा कि उसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। अब हमारे बहुत सारे शिक्षार्थी हैं, उनका सवाल है मेरा परसेंटेज कम है तो क्या करूं। देखिए, आपका परसेंटेज कम है या ज्यादा है, इस पर अभी आपको ध्यान नहीं देना है। आपको अभी सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है अपना आने वाला परीक्षा पर, एग्जाम पर, क्योंकि इस एग्जाम का 4 सेक्शन है, आप सब जानते हैं। सेक्शन ए में है टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि बड़ा ही एक डाउट क्रिएट करने वाला सेक्शन है। इसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन सबको देखने को मिलेगा जिसका आपको सही जवाब लगेगा ऑप्शन 1, और असल में होगा और एक। हमारे साथ भी बहुत सारे शिक्षार्थियों का तर्क हो जाता है, बहुत सारे शिक्षार्थी हमसे क्रॉस क्वेश्चन करते हैं, ये क्यों नहीं हुआ, ये क्यों हुआ। तो इस तरीके का सवाल आपका एग्जाम में बेशक आएगा। तो आपको क्या करना है, इत्मीनान से सवालों को पढ़ना है और हमेशा उनको सही जवाब देना है जो स्टूडेंट फ्रेंडली हो, जिसमें स्टूडेंट्स का भला शामिल हो। वहीं आप हमेशा सही जवाब दीजिएगा। इस प्रकार करेंगे तो आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का क्वेश्चंस रॉन्ग कम होंगे। इसके बाद अगर आपने दुविधा में आकर के कोई सवाल का जवाब दे दिया तो यह भी आपका गलत हो सकता है, और जिस क्वेश्चन का सही जवाब आपको विश्वास नहीं हो रहा कि यह सही जवाब होगा या नहीं, उस क्वेश्चन से आप बचिए। यानी कि इस तरीके से क्वेश्चंस को आपको आंसर नहीं करना है, क्योंकि ऐसा अगर आप जवाब देंगे तो आपका होगा जवाब गलत, और जवाब जब गलत होगा तब आपका 0.25 होगा माइनस। 4 क्वेश्चन अगर गलत होगा तो आप जो स्कोर करेंगे 1 नंबर उसमें से डिडक्ट किया जाएगा, काट किया जाएगा, तो आपका बहुत ही नुकसान होगा। ठीक है, तो ऐसा आपको नहीं करना है। जो नहीं आता है उसे जाने दीजिए, उसे छोड़ दीजिए, यही बेहतर है। टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है और जो भी सही जवाब देना है वो स्टूडेंट के हित में जो हो उसे देना है। इसके साथ साथ आप एग्जाम देंगे तो आपको सोशल मीडिया वाला जो चूल है उससे दूर रहना है। सोशल मीडिया से दूर रहना है, 2-3 दिन का ही सवाल है, इसके बाद आपका परीक्षा हो जाएगा। फिर आप रेगुलर बेसिस पे अपना जो भी करना है वो कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे बहुत सारे शिक्षार्थियों का आजकल समस्या है नींद नहीं आना। तो नींद भी प्रॉपर लीजिए, क्योंकि अगर आप ज्यादा एंग्जाइटी में रहेंगे, एंग्शियस हो जाएंगे परीक्षा को लेकर के, तो इसका विपरीत परिणाम होगा, इसका नुकसान ही ज्यादा होगा, फायदा कम होगा। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, आप में से जितना भी शिक्षार्थी हैं, आप सब प्रयास कीजिए प्रॉपर नींद लेना, आराम से आपको शांति से सोना है। आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज भी कीजिए, सुबह जल्दी उठ जाइए और रात को जल्दी सो जाइए। इस तरीके से आप करेंगे तो प्रॉपर नींद आपका होगा, दिमाग भी तंदुरुस्त होगा। इसके साथ साथ एग्जाम हॉल में आपको समय से पहले जाना है। इसके साथ साथ आपको अपना एक आइडेंटिटी प्रूफ ओरिजिनल विथ फोटोकॉपी लेकर के जाना है। ब्लू ब्लैक कलर पेन, बॉल पॉइंट पेन लेकर के जाना है। हो सके तो ड्रेस भी आप अच्छा करके जाइए।
इस तरीके से आपको समय से पहले जब एग्जाम हॉल में पहुंचने का मौका मिलेगा तब आपका एग्जाम एंग्जाइटी कम होगा, ठीक है। और अगर आप देर करके आनंद फानंद में एग्जाम हॉल में जाकर के पहुंचेंगे तो आपका दिमाग होगा खराब, आप जो भी आंसर करेंगे ज्यादातर आंसर आपका गलत भी होने का संभावना है। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप पहले जाकर के एग्जाम हॉल में पहुंचिए, आराम से शांति से क्वेश्चंस को पढ़िए, जो आपको सही लगे, स्टूडेंट के हित में जाए, जो लॉ के अगेंस्ट ना जाए, आरटी एक्ट हो या फिर एनईपी 2020 हो, उनको आपने पढ़ लिया है तो उन्हीं के हिसाब से आप आंसर कीजिए। ऐसा अगर आप करेंगे तब जाकर के आपका एग्जाम बहुत ही बेहतर हो सकता है। तो आपका आने वाला एग्जाम बहुत ही बेहतर हो, शानदार हो, आपको मौका मिले, बस इसी उम्मीद के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। नमस्कार, जय हिंद।